श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। यह वेद को कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी ने यह आदि काल में सुने थे और अपनी संतानों को सुनाए थे। सभी अपने आचार्य से ही वेद को सुनते हैं, इसीलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है। श्रुति अपौरुषेय है, इसीलिए वह परम प्रमाण है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा मीमांसा सूत्र में सूत्र 116 से लेकर 32 तक के भाष्य में हुई है, जहाँ शब्द की नित्यता एवं वेद के अपौरुषेयत्व की सिद्धि की गई है। हम आज उस चर्चा में नहीं जाएंगे, परंतु इतना समझ लीजिए कि आस्तिक के लिए वेद ही परम प्रमाण है। मीमांसा सूत्र 1:3 में स्मृति शास्त्रों की प्रमाणिकता स्थापित की गई है और 1:3:3 में सूत्रकार कहते हैं, विरोधे त्वनपेक्ष्यम स्याद सति ह्यनुमानम, अर्थात स्मृतियां प्रमाणिक हैं क्योंकि उनके पीछे वेद का समर्थन है। यदि हमें स्मृति वचन के समर्थन में कोई स्पष्ट वैदिक वाक्य ना मिले तो हमें यह मान लेना चाहिए कि इसके समर्थन में एक वाक्य था जो लुप्त हो गया है। और जब स्मृति स्पष्ट वैदिक वाक्य के साथ विरोधाभासी हो तो हमें क्या करना चाहिए? सूत्रकार के अनुसार उत्तर यह है कि ऐसी स्थिति आने पर स्मृति को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्मृति की वैधता के बारे में धारणा तब उत्पन्न होती है जब वेद से कोई विरोधाभास ना हो। अनेकानेक स्मृतियां जैसे मनु, याज्ञवल्क्य, पाराशर आदि प्रमाणिक हैं क्योंकि इनके विरोध में वेद का कोई वचन नहीं मिलता। यदि वेद से किसी स्मृति में विरोध का वचन मिलता है तो मीमांसक उस पर प्रहार कर उसे खंडित कर देते हैं। उदाहरण में भाष्यकार शबराचार्य अपने सूत्र 1:3-4 के भाष्य में एक स्मृति वचन का वर्णन करते हैं जो कहता है, यज्ञ के पश्चात यूप यानी पशु बलि के प्रयोग में आने वाला खूंटा पे बंधा हुआ जो कपड़ा होता है वो अध्वर्यु को दान देना चाहिए। इस पर आचार्य कहते हैं कि यह प्रमुखतः अध्वर्युओं के लाभ के कारण आया है और वेद में इसका कोई वर्णन नहीं है। परंतु पूर्व पक्ष आता है कि जैसे अभी हमने देखा कि यदि वेद में स्पष्ट स्मृति वाक्य से मेल खाता वचन ना मिले और कोई स्पष्ट विरोधी वचन भी ना मिले तो यह मान लेना चाहिए कि किसी अज्ञात वचन में वह है। परंतु यदि स्पष्ट हो कि यह वचन लाभ के कारण रचा है तो उसे अप्रामाणिक मान लेना चाहिए। यह उत्तर पक्ष है। वार्तिककार श्री कुमारील भट्ट यहाँ भाष्यकार से सहमत नहीं है, पर वो यहाँ वेद विरुद्ध शास्त्र की बात करते हैं जैसे जैन और बौद्धों के ग्रंथ। आजकल यह भ्रम उपस्थित हो चुका है कि स्मृतियां वेद के विरुद्ध हैं। स्मृतियों में अनेक प्रक्षिप्त भाग डाल दिए गए हैं आदि। इसके खंडन की भी विधि है, पर हम उसकी चर्चा किसी अन्य दिन करेंगे। स्मृतियों का प्रमुख कार्य है वेद के उपब्राह्मण के रूप में। धर्मशास्त्र स्मृतियां वेद के कर्मकांड का विवेचन करती हैं और इतिहास पुराण जो भी स्मृति में गिने जाते हैं उपासना और ज्ञान कांड पर प्रमुख विवेचन करते हैं। धर्मशास्त्र का विषय धर्म सूत्रों के समान है। यहाँ वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, नैमित्तिक धर्म आदि एवं कर्मकांड और नित्य नैमित्तिक कर्मों का वर्णन किया जाता है। धर्मशास्त्रों से ही हमारी दिनचर्या का निर्धारण होता है, कार्य का निर्धारण होता है आदि। पुराण एवं इतिहास प्रमुखतः वेद सम्मत आचार विचार एवं वेदार्थ प्रकाशन का कार्य करते हैं ऐतिहासिक कथाओं के माध्यम से, अर्थात एक केस स्टडी के समान। उदाहरण में यदि आपको सत्य की सीख अपने बालक को देनी हो तो बस कह देना कि सत्यम ब्रूयात, अर्थात सत्य बोलो, से वह समझेगा या महाराज हरिश्चंद्र की कथा सुनने से वह समझेगा? अवश्य कथा से ही समझेगा। हमें इससे यह समझना चाहिए कि वेद प्रमुखतः निषेधाज्ञा करता है और स्मृति उसको स्पष्ट करती है। स्मृति की विशेषता यह भी है कि इसके श्रवण और अर्थ ग्रहण का अधिकार अद्विजों को और वेद के अनाधिकारियों को भी है। परंतु क्योंकि यह ग्रंथ द्विजों की ओर निर्देशित है, स्त्री शूद्र आदि को कथाओं में बैठकर किसी वेदज्ञ ब्राह्मण से उनका श्रवण कर इन शास्त्रों का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। इनका द्वितीय लक्ष्य अद्विजों आदि के पापों का नाश भी है, अर्थात जिस पाप के लिए एक द्विज को चंद्रायण आदि बड़े बड़े व्रत करने होंगे वह एक अद्विज मात्र भागवत कथा सुन के ही नष्ट कर सकता है। महापुराणों की सूची कुछ इस प्रकार है: ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण एवं ब्रह्मांड पुराण।
कुछ शिव पुराण को उपपुराण मानते हैं और उसके स्थान पर वायु पुराण को रखते हैं। एवं शाक्त संप्रदाय के लोग भागवत पुराण को प्रसिद्ध विष्णु भागवत नहीं परंतु देवी भागवत मानते हैं और विष्णु भागवत को एक उपपुराण मानते हैं। प्रसिद्ध मत यह कहता है कि देवी भागवत उपपुराण है और विष्णु भागवत महापुराण है। एक मत यह भी है कि जैसे हम जब यजुर्वेद का वर्णन करते हैं तो शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेद दोनों को यजुर्वेद ही बुलाते हैं, वैसे ही भागवत पुराण कहते समय देवी भागवत और विष्णु भागवत दोनों पुराण को साथ में माना जा सकता है। इतिहास तो सभी को ज्ञात ही होगा, महाभारत और रामायण, इनके भी अनेकानेक संस्करण हैं, जैसे चंपू भारतम, रामचरितमानस, कृत्तिवासी रामायण आदि। परंतु मूल ग्रंथ तो वेद व्यास प्रणीत महाभारत और वाल्मीकि प्रणीत वाल्मीकि रामायण ही है। कुछ लोग योग वासिष्ठ को भी इतिहास की श्रेणी में रखना चाहते हैं। अब तक मीमांसा की हमने चर्चा तो बहुत की परंतु उसका स्पष्टीकरण नहीं किया, तो वह भी कर देते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा वेद के पूर्व भाग का प्रमुखतः अध्ययन करता है और वाक्य का अर्थ कैसे लिया जाए, इसके क्या नियम है आदि विषयों पर यहाँ चर्चा की जाती है। वैसे तो यह न्याय दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है, परंतु कुछ इसे अन्य दर्शनों अर्थात सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और उत्तर मीमांसा या वेदांत से भिन्न मानते हैं, क्योंकि यह जगत कैसे आया, ईश्वर कौन है आदि विषयों पर ध्यान न देते हुए वेद के पूर्व भाग और कर्मकांड का ही अध्ययन करता है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रणीत है और इसके अंतर्गत पुरुष प्रकृति के संगम के कारण जगतोत्पत्ति की बात की गई है। योग के प्रणेता भगवान सूर्य माने जाते हैं, परंतु योग के सबसे पुरातन आचार्य जिनके ग्रंथ हमारे पास हैं वह महर्षि पतंजलि है। योग में सांख्य सिद्धांत का ही प्रमुखतः प्रयोग है, परंतु यहाँ एक पग आगे जाकर ध्यान आदि क्रिया से अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त करने की बात आती है और योग से आत्मा साक्षात्कार करके मोक्ष का भी मार्ग प्रशस्त करने की बात की गई है। न्याय दर्शन ऋषि गौतम द्वारा प्रणीत है और यहाँ प्रमुखतः तर्क पर केंद्रित वार्ताएं होती हैं और यह वाद विद्या पर भी गहन चर्चा करता है। वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद की रचना है और यहाँ न्याय की तर्क प्रणाली का प्रयोग करते हुए प्रमुखतः भौतिक जगत पर चर्चा की गई है। यहाँ जगत के मूल में परमाणु नामक अभाज्य वस्तुओं के अस्तित्व की बात की गई है और हर वस्तुओं को परमाणुओं के अलग अलग संयोगों से बना हुआ माना गया है। और अंतिम दर्शन है उत्तर मीमांसा या वेदांत, जिसके प्रणेता बादरायण या वेद व्यास मुनि स्वयं है। जैसे पूर्व मीमांसा में वेद के पूर्व भाग पर चर्चा है, यहाँ पर वेद के उत्तर भाग अर्थात उपनिषदों पर चर्चा की गई है। यहाँ ब्रह्म की मीमांसा की गई है और सूत्रों के अलग अलग अर्थ लेने के कारण वेदांत के अंतर्गत भी भगवत्पाद आदि शंकराचार्य का अद्वैत, श्री मध्वाचार्य का द्वैत, श्रीपाद रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, श्री वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत, श्री निम्बारकाचार्य का द्वैताद्वैत, श्री बलदेव विद्याभूषण का अचिंत्य भेदाभेद आदि अनेक दर्शन का प्रणयन किया गया है, जिन पर एक छोटे चलचित्र में चर्चा करना तो असंभव सा है। अब हमने अष्टादश विद्याओं पर चर्चा तो कर ली, परंतु इनके अतिरिक्त भी कुछ शास्त्र हैं जो आगम कहलाते हैं। आगम का अर्थ है जिनका आगमन हुआ हो। यह ग्रंथ प्रमुखतः भगवान शिव और देवी आदि शक्ति के बीच के संवाद हैं, पंचरात्र आगमों को छोड़कर। आगम मार्ग में पूजा के साधन वैदिक रूप से कुछ भिन्न है। वैदिक यज्ञ के लिए किसी चिन्ह और मंदिर की आवश्यकता नहीं होती, परंतु आगमिक पूजा के साधन के रूप में पूजा वाले चिन्ह आवश्यक होते हैं। परंतु हमें यह सुनकर वैदिक और आगमिक मार्गों को विरोधी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रसिद्ध शैव सिद्धांती नयन्नार मुनि तिरुमूलर ने कहा है, वेद मार्ग हैं और आगम मार्ग पर चलने वाले अश्व। प्रत्येक आगम के 4 भाग होते हैं। ज्ञानपाद, जिसे विद्यापाद भी कहते हैं, इसमें सिद्धांत, दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति के ज्ञान पर चर्चा है। योगपाद, यहाँ पर योग पे उपदेश, शारीरिक और मानसिक अनुशासन आदि पर चर्चा की गई है। क्रियापाद, जिसमें अनुष्ठान, मंदिरों का निर्माण, नियम, मंदिर में पूजा के लिए देवताओं की मूर्तियों की मूर्ति का प्रतिष्ठा, दीक्षा के नियम आदि आते हैं। और चर्यापाद, जिसमें आचरण, पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, त्योहार और प्रायश्चित्तों के पालन के नियम बताए गए हैं। क्रियापाद में अनुष्ठान, मंदिरों के निर्माण के नियम,
मंदिरों में पूजा के लिए देवताओं की मूर्तियों की मूर्ति कला, नक्काशी, प्राण प्रतिष्ठा, दीक्षा के नियम आदि दिए हैं। चर्यापाद अंतिम है, जिसमें आचरण, पूजा, धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों और प्रायश्चित्तों के पालन के नियम बताए गए। तो आज हमने शास्त्रों पर एक लघु चर्चा करने का प्रयास किया है। आशा है आपको कुछ लाभ हुआ होगा। श्रीमन नारायण। राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का